जुल्म हुआ था ना आज जुल्म हो रहे हैं। जो मसले मसाइल हमारे, मैं हर शो पे यही बोलती हूँ, वो हम अपने गवर्नमेंट के साथ खुद हम जद्दोजहद करके खुद हम्म, अपने मसले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कि ना। फॉर एग्जांपल हम्म, लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में जो चीज, पाकिस्तानी आवाम के दिमाग में जो चीज भरी गई है, देखिए, आई एम नॉट अवेयर कि ये चीज कौन उनको बता रहा है। इफ इट इज योर हम्म, मीडिया, देन आप लोगों को मीडिया को क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसे भाई आप क्यों स्प्रेड कर रहे हो गलत चीजें। हम्म, हम अपनी चीजें जब एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, फॉर एग्जाम्पल जो हम्म, पाकिस्तान के अपने दोस्त हैं वो हमसे इंपोर्ट करते हैं, मलेशिया हमसे इंपोर्ट करता है, फॉर हम्म, एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें। तो अब हम जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को, हमारा अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट है हमारी चीजों के लिए। तो पाकिस्तान हमसे ले या नहीं ले, इससे हमें कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे हैं, लेकिन दुनिया पाकिस्तान को ना डिफ़ॉल्ट होने देगी ना ही उठने देगी। यानामीर जी का कहना है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड रूट खोल देगा तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा कश्मीर का ही होगा। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करे या ना करे, भारत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान भारत से ट्रेड करेगा तो इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा। और उनका ये कहना है कि आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीरियों पे कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दिया गया। पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के बहुत करीब है। रिसेंटली मेरे एक इंटरव्यू में एक बंदे ने ये भी एक कहा कि यार दुनिया हमें डिफॉल्ट होने नहीं देगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को वो लोग कहीं और लेके नहीं जा सकेंगे। तो दुनिया हमें डिफॉल्टर भी नहीं होने देगी, लेकिन हमें उठने भी नहीं देगी। तो किस नजर से देख रहे हो आप पाकिस्तान और इंडिया की ये जो क्राइसिस चलते आ रहे हैं, ये आगे आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है इन सबका? देखिए, पहली चीज तो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। हम्म, आपके सवाल से मुझे ये समझ आ रहा है कि आप दोनों की हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, दोनों का हम्म, एक अच्छा हल निकले, आप उस उम्मीद से हो, और वो एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक कि पाकिस्तान के नौजवान ही अब पाकिस्तान को इससे हम्म, निकाल सकते हैं, एंड द फैक्ट दैट यू गाइज हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन आंसर, दैट इन हम्म, इटसेल्फ इज वन ऑफ द वेज टू हम्म, सक्सेस। तो मैंने बहुत नोटिस किया है कि अब बात करते हैं इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी हम्म, नेसेसरी फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, एंड वन ऑफ द रीजंस इज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। हम्म, जाहिर सी बात है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड शुरू हो गया, सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरियों का ही होगा। ऐसा ही आप एग्जैक्टली। समझते हो? बिकॉज हाँ, बिकॉज वी आर क्लोजर इन प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान ज्योग्राफिकली। हमारा अगर ट्रेड रूट पाकिस्तान के साथ खुल जाएगा, सो जो हमारा आवर बिजनेस इज ऑलवेज टेकन अ सेटबैक बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सब आप सोचिए, फॉर एग्जाम्पल पेरिशेबल गुड्स की हम बात करते हैं, व्हेन वी सेंड इट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, तो कश्मीर से लेके साउथ तक जाने तक चीजें सड़ जाती हैं। वेरएज अगर हमारे ट्रेड रूट्स खुल गए, और जिसको हम पीओके कहते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, दैट विल बिकम अ बिग मार्केट फॉर अस। साथ ही साथ आप लोगों के लिए दवाइयों का इंपोर्ट इंडिया से करना ज्यादा आसान आसान हो जाएगा, ऐसा ही है। आसान हो जाएगा। उसमें मतलब आपका नुकसान कम होगा। आप लोग दवाइयों के लिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज रनिंग आउट ऑफ मेडिसिन, एंड इट्स ओके। वेरी एक्सपेंसिव फॉर पाकिस्तान टू इम्पोर्ट मेडिसिन फ्रॉम अदर कंट्रीज। लेकिन इंडिया, बिकॉज इट इज सो क्लोज, सो फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में बहुत दवाइयां बनती हैं, वहां से पाकिस्तान अगर मेडिसिन आने लगी, हार्डली एनी ट्रेड रूट। सो इन चीजों से अगर आप समझो कि दोनों रिलेशंस को ठीक करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रेड रूट्स खुल जाएंगे, उससे ऐसा ही है पाकिस्तान की ना। इकोनॉमी। जी। यू आर सो राइट, क्योंकि ऐसे आपको पता है यूएसए वाली साइड पे इतना ज्यादा सामान स्मगल होता है, हम रिलाई कर रहे हैं क्योंकि उनके पास, उनके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं होती है। तो वो सारी जो है एट द एंड होगी तो हमारी ही बचत ना, बचत। लेकिन इसमें बहुत सारी मेरी ऑडियंस ऐसी है
जो हमेशा पाकिस्तानी तो अगेंस्ट हैं ही हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ आके हर जगह उनको अपना फ़ायदा दिखता है, मगर यहाँ आके उनको अपना फ़ायदा दिखना भी बंद हो जाता है और एक इगोइस्टिक सोच आ जाती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत से इंडियंस भी आगे से ऐसे कमेंट्स करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से ट्रेड करेगा ही क्यों, हम भी नहीं करना चाहते। तो डू यू थिंक कि इंडियंस ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? वो रखेंगे अगर ना, बिकॉज देखिए पॉइंट ऑफ व्यू रखना ना रखना वो पाकिस्तान के ऊपर है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हम अपनी चीजें जब एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान के अपने दोस्त हैं वो हमसे इंपोर्ट करते हैं, मलेशिया हमसे इंपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें। तो अब हम जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को, हमारा अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट है हमारी चीजों के लिए, तो पाकिस्तान हमसे ले या नहीं ले इससे हमें कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो ईगो आप बोल रहे हैं, वो वहां से पहले हटनी चाहिए। जब वहां से रिस्पेक्ट आएगी तो इंडिया भी रिस्पेक्ट करेगी। हमें क्या, हमें मार्केट से मतलब है, पाकिस्तान हमसे खरीदे या कोई और, वेदर इट्स अच्छा, बासमती राइस, वेदर इट्स मेडिसिन, व्हाटएवर, हम एग्री। हमसे जो लेगा वो लेगा। तो इट्स हमें कोई नुकसान नहीं है, हम वैसे भी हम एक्सपोर्ट्स में भी आर ऑन प्लस साइड। पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं अगर पोलाइट होना भी चाहे तो उनके दिमाग में एक जो सोच बिठाई गई है कि हिंदुस्तान में इस तरह से होता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होता है। 90 नहीं बल्कि 99% मुसलमान और पाकिस्तानी स्पेशली ये सोच रखते हैं कि वहां पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। कश्मीर इशू को भी अगर बाद में देखा जाए तो पहले नंबर पे उनको वो जो जुल्म वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। तो जो 370 वाले टाइम के पीरियड में जो चीजें हो गई थी, क्या उसके बाद अभी वहां सिनेरियोस कैसे चल रहे हैं? आप उस बारे में क्या राय रखते हो? नहीं, इवन जब 370 हटा था, यहाँ किसी को हम्म। मतलब कोई जुल्म ज्यादती जोर जबरदस्ती कुछ नहीं हुई थी, बस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम्म। कुछ टाइम के लिए यहाँ इंटरनेट बंद किया गया था। ओके, हम्म। वो रिस्टोर भी हो गया। जिन पॉलिटिशियंस से ये डर था कि शायद वो पब्लिक को मतलब क्या बोलते हैं, इंसाइट करेंगे वायलेंस की तरफ, उनको कुछ टाइम के लिए हम्म। डिटेन किया था 5 स्टार होटल में, जेल में नहीं रखा था, डिटेन किया गया था, उनको भी छोड़ दिया गया। अब कोई डिटेंशन में है नहीं। दैट वाज अ वेरी टेम्पररी थिंग। इनफैक्ट 370 इटसेल्फ वाज अ टेम्पररी क्लॉज, तभी तो उसको निकाला गया। तो ऐसे कोई ना तब जुल्म हुआ था ना आज जुल्म हो रहे हैं। जो मसले मिसाइल हमारे, मैं हर शो पे यही बोलती हूँ, वो हम अपने गवर्नमेंट के साथ खुद हम जद्दोजहद करके खुद हम्म। अपने मसले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कि ना। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में जो चीज, पाकिस्तानी आवाम के दिमाग में जो चीज भरी गई है, देखिए, आई एम नॉट अवेयर कि ये चीज कौन उनको बता रहा है। इफ इट इज योर मीडिया, देन आप लोगों को मीडिया को क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसे भाई आप क्यों स्प्रेड कर रहे हो गलत चीजें। हम्म। इफ इट इज योर, अगर ये आपके हुक्मरान का काम है, देन यू हैव टू क्वेश्चन योर गवर्नमेंट की कैन यू प्लीज, मतलब इंडिया हेटिंग से बढ़ के भी कोई सियासत होती है, उस सियासत पे आप ध्यान दीजिए, जैसे नेशन बिल्डिंग, हम्म। यू नो, प्रिजर्विंग द इकोनॉमी, उस पे आप क्यों नहीं ध्यान देते हर बार। तो ये अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपके नौजवानों के हाथ, नौजवान पीढ़ी जो है उसके हाथ में है कि इस रूमर को किस तरह से बस्ट करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।